शालोम अलैकुम, बारुख या शाम शेख, हालेलुया। आज हम गलतियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त पर चौथा हिस्सा स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे और देखते हैं कि क्या लिखा है और क्या उसके मानी है, क्या उसकी तशरीह है, क्या उसकी तफसीर है। ठीक है जी। तो आप देखें गलतियों 2 बाब 10 आयत और ज़रा ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि हम सबको पता चल जाए कि क्या लिखा है। और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इसी काम की कोशिश में था। हाँ जी। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल जब यरूशलेम में गया, मुक़द्दसों से मिला और जिनमें मोतबर रसूल 2 रसूल थे और एक बिशप। ये भी याद रखें कि खुदावंद का भाई याकूब जो है वो बिशप है पहला यरूशलेम में, और पतरस रसूल, यूहन्ना रसूल और कलीसिया के दूसरे 2 लोगों से जब मिला तो ये फ़ैसला हुआ कि गरीबों का भी ख्याल रखें। तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो बात हम सीख रहे हैं वो ये है, मैं मुख्तसरन बात करूँगा ताकि बहुत ज़्यादा वक्त ना लिया जाए, कि गरीबों का ख्याल रखने से मुराद ये है कि जो कलीसिया में ईमानदार गरीब हैं उनका ख्याल रखें। यहाँ पे यही बात हो रही है। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं खुद भी इसी ख्याल में था कि गरीबों का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो इस बात पे ये मुत्तफिक है। अब गरीबों और अमीरों के बारे में एक गलतफहमी है। वो गलतफहमी ये है कि लोग ये समझते हैं कि खुदा गरीबों के साथ है और गरीब बिल आखिर फिरदौस में या जन्नत में या आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, ये झूठ है। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा लाजमी तौर पे गरीबों के साथ है, क्योंकि गरीब होना खुदा के आपके साथ होने की कोई दलील नहीं है, और गरीब होना आपके आसमान की बादशाही में दाखिल होने की कोई दलील नहीं। और इसी तरह किसी का अमीर होना उसे मुजरम नहीं ठहराता जब तक कि वो मुजरम ना हो। ठीक है। और लाजमी तौर पे खुदा अमीरों के ख़िलाफ़ नहीं, और लाजमी तौर पे अमीर होना इस बात का सबूत भी नहीं कि खुदा अमीरों के साथ है और हर अमीर आदमी बिलाखिर आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे निजात पाने की जो बुनियाद है वो अमीरी या गरीबी नहीं है। हमारे आसमान की बादशाही में दाखिल होने की बुनियाद जो है वो अमीरी या गरीबी नहीं है, बल्कि वो खुदावन यसुअल मसीह की ज़ात पर ईमान है, उसे शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है, तौबा करना है और खुदावन यसुअल मसीह की तालीमात पर चलना है। तो अगर किसी ने तौबा नहीं की, खुदावन यसुअल मसीह के कफ़ारे पे उसका कोई ईमान नहीं, बेशक वो अमीर है या गरीब है, तो वो निजात नहीं पाएगा। तो ये याद रखें कि किसी के गरीब होने से वो मुजरम नहीं ठहरता और किसी के अमीर होने से भी वो मुजरम नहीं ठहरता। ठीक है। और लाजमी तौर पे गरीब आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे और लाजमी तौर पे अमीर आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे, बल्कि ईमानदार जाएंगे, मुक़द्दसीन जाएंगे। मुक़द्दसीन जो खुदावन यसुअल मसीह के मुक़द्दसीन हैं। ठीक है। वो मुक़द्दसीन जो खुदावन यसुअल मसीह के कफ़ारा को अपने सामने देखते थे, और वो मुक़द्दसीन जो खुदावन यसुअल मसीह के कफ़ारा को
पीछे मुड़ के देख रहे हैं, दोनों जाएंगे। बारुख या शाम से। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि कलीसिया के ईमानदार गरीबों का ख्याल रखा जाए। अच्छा, ये ईमानदार गरीबों का ख्याल रखना भी एक मसला पैदा करता है, और वो ये है कि कलीसिया के ईमानदार गरीबों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर पास्टर ने, बिशप ने या कलीसिया ने कभी कलीसिया के गरीबों की मदद की है या गरीब की मदद की है, तो ये कोई परमानेंट बात नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जी लाजमी तौर पे फिर हर दफ़ा ही करनी है, और ऐसा भी नहीं है कि जो गरीब है कलीसिया में या जो ख़ानदान है गरीब, वो फिर कलीसिया के पैसे पे बैठ जाए, यानी कलीसिया के पैसे पे निसार शुरू कर दें और ये कहें जी कि हर महीने हमें कलीसिया के लोगों से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये भी एक मसला पैदा होता है। तो कलीसिया को ये समझाने की ज़रूरत है कि गरीबों की मदद फ़र्ज़ है हमारा, ज़रूर हम करें। मैं सबको कह रहा हूँ, ये भी शुक्र है हम में तो गरीब कोई आया नहीं। मसियाने यूज़ में केड़ा गरीब है, साढ़े ही तो कोई भी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, फिर लोगों को पता चल जाओ, कहेंगे जी इन्हों की पता नहीं कलीसिया गरीब है। साढ़े को कोई गरीब नहीं है, साढ़े सारे देण वाले। तो मैं दूसरी कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ कि फिर गरीब जो है ना वो डिपेंडेंट ना हो जाए कलीसिया पे, पैरासाइटिक ना हो जाए, यानी खून चूसने वाला ना बन जाए गरीब कलीसिया का। तो ये इसमें खदशा रहता है। तो ज़रूरी है कि कलीसिया को ख़बरदार किया जाए कि भाई मदद का मतलब फिर परमानेंट मदद नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। ये जो वाक़या है अमीर आदमी का और लाजर का, जो तमसील है, इसे आप देख सकते हैं लूका 16 बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक ये लिखा हुआ है। जो पढ़ना चाहता है वे उसको पढ़ ले। फ़िलहाल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर वक्त ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे लाजर एक गरीब आदमी है, नासूरों से भरा हुआ है, और अमीर आदमी के दरवाज़े के सामने उसको डाला गया है। इस गर्ज से डाला गया है कि जो अमीर आदमी है वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो और लाजर के सिर्फ खाने पीने का नहीं बल्कि उसके इलाज का भी कोई बंदोबस्त करे, क्योंकि वो अमीर है, उसके पास खुदावंद ने बहुत कुछ दिया है। अब यहाँ पे आप अगर देखें पूरी तमसील में, तो अमीर आदमी आते जाते लाजर को कुछ कहता नहीं है, कुछ नहीं बोलता। उसने नहीं कहा कि क्यों मेरे दरवाजे पे डाल दिया इसको, कुछ नहीं कहता, लेकिन अपना वो आ रहा है जा रहा है, अपने काम कर रहा है। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या टीच कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बता रहा है कि अमीर आदमी ने उस ज़रूरतमंद गरीब आदमी को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया। तो यहाँ पे गुनाह जो है ना इनडिफरेंट होने का है कि उसने मुकम्मल तौर पे अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी कि अगर इसको डाला गया मेरे दरवाजे पर तो मैं जो कर सकता हूँ मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन उसने कहा मेनू की पढ़ा तो पढ़ा रहे, उसने नहीं कहा उठा लो इसको, उसने नहीं पूछा आपको दवाई चाहिए, आपको मैं इलाज करवा दूं, उसने नहीं कहा आपको रोटी चाहिए, चलो 3 टाइम मैं दे दिया करूंगा, इलाज भी करवा देता हूं, नहीं, ऐसी उसने कोई बात नहीं की। तो ये इनडिफरेंट होना गुनाह है। तो ये याद कर रखें कि यहाँ पे तमसील में जो खुदावंद यीशु मसीह ने टीच किया है वो ये है कि गरीबों को नज़रअंदाज ना करें।
जो आप कर सकते हैं वो कर दें, तो फिर खुदा ने आपको साहिब हैसियत भी किया है, आप कुछ कर भी सकते हैं, तो करें, ज़रूर करें। ठीक है, यानी मुंह नहीं मोड़े। तो फिर दोनों एक ही कौम के भी हैं, एक ही दीन के भी हैं, दोनों अब्राहम के बेटे भी हैं। लेकिन अमीर आदमी ने किसी बात को सामने नहीं रखा, ना किसी बात पे गौर किया, यानी उसने कोई बात भी कंसीडर नहीं की उसके बारे में, लाजर के बारे में। तो ये गुनाह है, इनडिफरेंट होना। आज भी दुनिया में इनडिफरेंट होने के गुनाह को आप देखते हैं, सारी दुनिया में यही बात है कि जी सानू की, तो ये सारी दुनिया मुजरम ठहरेगी। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, और जब ये दुनिया अच्छी नहीं तो काबिल इज़्ज़त भी नहीं है। अगर किसी ने काबिल इज़्ज़त होना है तो उसका कोई अच्छा किरदार, बाशरा किरदार सामने आएगा तो उसकी इज़्ज़त होगी। ये इज़्ज़त जो होती है ना, ये खुदा वास्ते नहीं होती कि जी हर बंदे की आप इज़्ज़त करें, और ना मोहब्बत खुदा वास्ते है कि जी हर किसी से आप मोहब्बत करें और उसका किरदार ना देखें। बात तो शुरू ही किरदार से होती है। तो अगर दुनिया कोई किरदार शो करेगी तो काबिल इज़्ज़त होगी, अगर किरदार ही शो नहीं कर रही तो काबिल इज़्ज़त भी नहीं है। तो दुनिया से होशियार रहने की तालीम है, इसकी इज़्ज़त करने की तालीम नहीं है। हाँ, जो बाशरा है फिर उसकी इज़्ज़त भी होगी। दारो क्या शाम। अच्छा, फिर वो चला जाता है दोज़ख में। अमीर आदमी, गुनाह किया है कि जी इनडिफरेंट हो गया, नज़रअंदाज करने का गुनाह है, मैनू की दा गुनाह है। ये एक गुनाह मैनू की ले गया उसको दोज़ख में। बाकी तो कोई बात नहीं लिखी कि जी उसकी कोई गलती थी या उसका कोई गुनाह था। तो फिर वो अजाब में है, और लाजर जो उसके दरवाजे के सामने पड़ा रहता था, उसको वो देखता है कि वो बाप अब्राहम की गोद में है। तो गोद यहाँ पे तशबीह है, बाप अब्राहम की गोद तशबीह है, यानी वो फरदोस में है। तो फिर वो अजाब में से नज़र करता है और कहता है कि जी लाजर को भेज, उंगली डबो के मेरे मुंह पे पानी डाले, शायद मुझे थोड़ा आराम आए। तो बाकी बातें आप सारी अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा गड़ा है दरमियान में कि ना इधर का आदमी उधर जा सकता है, ना उधर का आदमी उधर जा सकता है। और बाप अब्राहम कहता है कि तुझे तो अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में मिल गई थी, तो इसे तो नहीं मिली थी। तो जो अच्छी चीज़ें मिली थी फिर तूने अपने भाई को नज़रअंदाज कर दिया। आज क्रिश्चियन क्या कर रहा है? वैसे तो फेसबुक पे आ जाएं या इनकी डिबेट्स पे आ जाएं या आप इनके पैगाम सुन लें, मैसेजेस सुन लें, ऐसे लगता है ये तो बड़े रूहानी हैं। आप इनके फील्ड में, मैं कह रहा हूँ फील्ड में, ख़ानदानों में चले जाएं तो आपको लग जाएगा पता ये कितने रूहानी हैं। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आप। तो ये नज़रअंदाज करने का जो गुनाह है, मेनू की का जो गुनाह है, ठीक है आप बहुत नहीं कर सकते, आप थोड़ा बहुत जो कर सकते हो वो तो कर दो, ठीक है। और फिर ये जो मदद है, जो कलीसिया मदद करती थी, वो आज के दौर की मदद नहीं थी। जैसे ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं मदद की, जी मैं जी फलां की मदद की थी तो मैनू और पैसे दो, यही हो रहा है ना। तो भाई इस मदद का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मदद वो है जो पोशीदगी में की जाए बाइबल के मुताबिक, और फिर किसी को बताया ना जाए। दाहिने हाथ से किया तो बाएं हाथ को पता ना चले, तो पोशीदा मदद है। आपने किसी को बेइज्जत तो नहीं करना ये कह के कि जी मैं जी इनू आटे की बोरी दी, फिर वीडियो लगी पूरी दुनिया वेख रही जी ए जिहड़ी माई है, ए जिहड़ी अम्मा है, ए जिहड़ा अब्बा है, इनू ए जिहड़ा भरा है, ए जिहड़ी भैन है, इनू आटे की बोरी दी
ਨਾਲ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। तो इसलिए हुकूमत मना भी करती है कि इस किस्म के ड्रामे नहीं करें कि एक बोरी दे देती है तो फिर गोरियां नूं भेजा कि जी मैनू होर भेजो पैसे, मैं बड़ी इत्थे खिदमत करन है। तो अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी करना चाहता है, तो पोशीदगी में करें और किसी को ना बताएं ताकि खुदावंद के ज़रूर आप मकबूल हों। बारुख आश्रम से। अच्छा, फिर वो कहता है कि जी लाजर को वापस भेज दे, आए बाप अब्राहम, ये जाए मुर्दों में से जी उठ के जाए वापस, मेरे भाइयों को बताए, 5 भाई हैं, बताए उनको कि इस अजाब में नहीं आना जिसमें मैं आ गया हूँ, और ख्याल करना, जैसे कलाम में लिखा है वैसे चलना। तो बाप अब्राहम ने कहा कि बात बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा जवाब है, और ये जिसे ये क्रिश्चियंस कहते हैं ना नया अहदनामा, हम उसे कहते हैं ब्रित खदाशा, यानी तजदीद अहद। सही तर्जमा है तजदीद अहद। इनके नए अहदनामे में लिखा है। यह जवाब जो है मैं आपके सामने पढ़ लगाऊं, मुकद्दस अब्राहम का जवाब, जो ईमानदारों का बाप है। क्या जवाब आया जी? अमीर आदमी को जवाब मुकद्दस अब्राहम देता है, उनके पास मूसा तो अंबिया तो हैं, उनकी सुने। नया नामे में क्या जवाब आया? उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। तो क्रिश्चियनों ने सुनना तो दूर की बात, होना क्या मूसा भी मनसूख थे, अंबिया भी मनसूख। जब कह देते हैं जी पुराना नामा तो ख़त्म हो गया, वो तो पूरा होके ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब जो मुकद्दस मूसा ने कहा वो भी गया, जो अंबिया ने कहा वो भी गया, तो फिर उनसे सुनना भी गया। ठीक है, तो आजकल फंसे हुए हैं आप सारे तनाख से, यानी ये जिसे ये ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, पुराना अहदनामा कहते हैं, उससे वाले दे रहे हैं। क्योंकि जो तजदीद अहद है, जो जिसे ये नया अहदनामा कहते हैं, नया अहदनामा नजात के नुक्ता नज़र से लिखा गया है कि हमने नजात कैसे पानी है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला के। बाकी बातें तो सारी तनाख में लिखी हैं, पुराने अहदनामे में लिखी हैं, और उनको ये कहते जी असा तो जनाब ख़त्म कर लिया, असी तो मनना नहीं। लेकिन मुकद्दस बाप अब्राहम क्या कह रहा है? उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील पेश की है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं जो तो जी उठांगा तो फिर ना सुने, कफारा हो गया। ऐसी तो कोई बात लिखी नहीं है। और अमाल की किताब में भी आपने बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि 3 बाब में लिखा है कि मसीह आसमान पर उस वक्त तक ठहरा रहेगा जब तक सब चीज़ें पहले बहाल ना की जाएं, उन तमाम अंबिया की जो दुनिया के शुरू से होते हैं। तो बाइबल मुकद्दस तो बहाली की बात कर रही है। बाइबल मुकद्दस तो नहीं कह रही कि पुराना अहदनामा पूरा हो के ख़त्म हो गया। तो ज़रूर है कि फिर बाप अब्राहम की सुनी जाए, और कहने वाला तो यसू है। तो फिर जो नफ़ी कर रहा है यसू की भी और मुकद्दस अब्राहम की भी, वो फिर अपनी जगह जान ले अच्छी तरह। किसी मुगालते में रहने की ज़रूरत तो नहीं है, धोखे में रहने की ज़रूरत तो नहीं है। और ये जवाब बाप अब्राहम ने दिया है लूका 16 बाब 29 आयत में। अगला भी जवाब बताता हूँ, दोबारा जो दिया है। बाप अब्राहम ने जवाब दिया, उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे
तो उसकी भी ना मानेंगे। क्योंकि अमीर आदमी कह रहा था कि लाजर अगर मुर्दों में से जी उठ के जाए और उनको बताए तो वो मान जाएंगे। बाप अब्राहम ने क्या जवाब दिया कि अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठेगा तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो मुकद्दस मूसा और मुकद्दस अंबिया की भी नहीं सुन रहे। तो कोई मुर्दों में से भी जी उठेगा तो नहीं सुनेंगे। तो अभी क्रिश्चियंस का यही हाल है ना, यस्सु को मानते हैं, यस्सु की नहीं मानते, क्योंकि यस्सु मुर्दों में से जी उठा ना। उन्हें क्या हुण जी उठा, होण नहीं मननी, होण नहीं मननी, होण सब कुछ पूरा होके ख़त्म हो गया। अच्छा, ये बाइबल में कहाँ लिखा पूरा होके ख़त्म हो गया? क्रिश्चियंस का मसला ही ये है कि जो बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा वही इनके जुमले और वही इनका ईमान है। किसी बात पर आ जाए, सिर्फ ईदों की बात तो नहीं है। एक खुदा में 3 अशखास हैं, कहाँ लिखा बाइबल में? खुदा तसलीस है, कहाँ लिखा है? यह भी नहीं लिखा। यह भी नहीं लिखा कि जी कलाम पूरा हो के ख़त्म हो गया। यह भी नहीं लिखा कि जी अब हम रूह की हिदायत पे चलते हैं तो है बेशरा। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि पाक रूह खुदा माफ़ करे बेशरा है? जिसमें पाक रूह आएगा वो बाशरा हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि इनमें जब पाक रूह आता है तो ये रूह की हिदायत से चलते हैं तो बेशरा हो गए। ये मैंने सिर्फ आपको मिसालें दी हैं, बातें तो इनके बारे में बहुत सारी हैं कि ये कलाम के किस तरह उलट चलते हैं। तो दूसरा जवाब बाप अब्राहम ने जो दिया है वो ये है, उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। ये लूका 16 बाब उसकी 31वीं आयत है। आगे आ जाएं जी, आप पढ़ें, पहले पढ़ लें आप गलतियों 2 बाब उसकी पहली 2 आयत। ये मैंने आपको कहा था पिछली वीडियोस में कि आपको ये याद रखना है। अभी मैं बताऊंगा कि आपने क्यों याद रखना है, ठीक है? गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त 2 बाब और उसकी पहली 2 आयत। ज़रा रुक के पढ़ें ताकि फिर सबको अच्छी तरह समझ आए जी। आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। हाँ जी। और तीतस को भी साथ ले गया। ठीक। और मेरा जाना मुकाशफा के मुताबिक हुआ। सही। और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में। हाँ जी, रुके ज़रा। बयान की अपनी गवाही कि खुदावन ने मुझे कैसे चुना, लेकिन तन्हाई में। तन्हाई पे जोर है, याद रखना, ये तन्हाई याद रखना। मुकद्दस पौलुस रसूल ने गवाही दी है तन्हाई में। क्यों? पढ़ें। उन ही लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा हो जाए। हाँ जी, क्यों तन्हाई में गवाही दी है कि ऐसा ना हो कि जो दौड़ धूप मैंने कर ली है वो और जो आगे मैंने करनी है वो बेफायदा ना हो जाए। इसलिए क्या कहाँ बात की? तन्हाई में। और उन्हीं से बात की जो कलीसिया में मोतबर थे, यानी कुछ समझे जाते थे। आगे जी, 2 पढ़ ली है, बात ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आ जाएं, ये जो हेडिंग इन्होंने लगाई है 10वीं आयत पे आना ना, तो ऊपर हेडिंग है, वो पढ़े ज़रा। हेडिंग क्या है? अंताकिया में पौलुस पतरस को झिड़कता है। अच्छा, मैंने बड़ी दफ़ा बताया है कि ये जो बाइबल मुकद्दस पे इंट्रो लिखा है, तारफ़ लिखा हुआ है, वो इल्हामी नहीं है, वो बाइबल सोसाइटी ने लिखा है। चाहे वो इंग्लिश की किताब में बाइबल में हो या उर्दू की बाइबल मुकद्दस में हो, वो इल्हामी नहीं है, ठीक है?
और ये जो हेडिंग्स इन्होंने दी हैं ये भी इलामी नहीं है। इंसानी ज़हन से हेडिंग दी गई बाइबल मुकद्दस में सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि अगर मतन के मुताबिक हो तो सही होगी और मतन को गलत समझ लिया जाए तो फिर गलत होगी। ठीक है, तो हेडिंग क्या है जी, दोबारा पढ़ें। अंताकिया में पौलुस पतरस को झिड़कता है। हाँ, अंताकिया में पौलुस पतरस को झिड़कता है, हेडिंग ही गलत है। मैं आपको एक बात बता दूं, कौन सीनियर है, पतरस रसूल सीनियर है या मुकद्दस पौलुस रसूल सीनियर? मुकद्दस पतरस रसूल सीनियर है। मुकद्दस पतरस रसूल उन 3 अशखास में शामिल है जो कलीसिया में मोतबर थे और उन्होंने मुकद्दस पौलुस रसूल को और मुकद्दस बरनबास को कलीसिया में कबूल किया। ठीक है, अब जो बाद में आया है कलीसिया में उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मुकद्दस पतरस रसूल को झिड़के, ये अथॉरिटी नहीं है। और अगर मुकद्दस पौलुस रसूल द मोस्ट सीनियर पर्सन एट दैट टाइम इन द एक्लीसिया को झिड़क सकता है, उस पर नुक्ताचीनी कर सकता है, तो मुकद्दस पौलुस रसूल पे नुक्ताचीनी क्यों नहीं हो सकती? इस बात को भी समझे। तो ये जो झिड़कना लिखा है ना, ये बिल्कुल गलत है और ये इख्तरा है बाइबल सोसाइटी की और क्रिश्चियंस की। इसका इल्हाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और अदबी करीने के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं, तमीज़ और तहजीब के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। तो जो मगज़ में आया इनके क्रिश्चियनों के वो ऊपर लिख दिया, तो भाई ये इलामी नहीं है। 10वीं आयत पढ़ें जी, फिर आपको बताता हूँ आगे। और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इसी की कोशिश में था। हाँ, 10वीं आयत, 11वीं आयत। 11वीं चलें, 11वीं पढ़ें। लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की। हाँ जी, पीछे मैंने आपको कहा था जोर है तन्हाई पे। बाब 2 पहली और दूसरी 2 आयात, वहाँ पे जब गवाही देनी है तो मुकद्दस पौलुस रसूल तन्हाई में बात करता है ताकि मेरी खिदमत ना ख़राब हो जाए। और यहाँ पे कह रहा है कि मैंने जब कैफा को डांटा तो उसके रूबरू होकर सबके सामने डांटा। उलट हो गया, अपनी गवाही पोशीदगी में, तन्हाई में, और किसी की बेइज्जती करना, और वो भी द मोस्ट सीनियर पर्सन एट दैट टाइम, वो सरेआम और रूबरू होकर। क्या समझते आप? मैं सबसे बात कर रहा हूँ, बोलो, पूरी जो भी सुनेगा उससे बात है, बोलो जी, क्या समझते आप? ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ खुदा का खादम होते हुए कि जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने किया मुकद्दस पतरस के साथ, यहूदी नासरियों के साथ और बरनबास के साथ, वो गैर इलामी है। ये उसकी ज़ाती राय है और इसकी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि हम कह सकें कि मुकद्दस पतरस रसूल, यहूदी नासरी, बरनबास, ये सारे यहूदी नासरी हैं, लेकिन मैं अलग-अलग इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ये सारे के सारे गलत हैं। इसकी कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई पेश कर सकता है, ना कर सकेगा। तो ये एक शख्स का, ठीक है वो रसूल है, लेकिन उसका ज़ाती रवैया है और नो मुरीद होने का इजहार है। अब मुकद्दस पतरस रसूल पे तो इल्ज़ाम बनता ही नहीं है, क्योंकि वो मुकद्दस
पौलुस रसूल के आने से पहले ही गैर अक़वाम में खिदमत करता है और पहले ही से मुक़द्दस पत्र रसूल पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तू गैर अक़वाम के साथ क्यों खाता है। इल्ज़ाम ये है ही नहीं कि तू क्यों नहीं खाता, ठीक है। इल्ज़ाम तो शुरू से ये है कि तू क्यों खाता है, और उसका वो जवाब भी दे रहा है, वो फेस भी कर रहा है। दोबारा पढ़ें 11वीं आयत को और फिर आगे पढ़ें। लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की क्योंकि वो मलामत के लायक था। मलामत के लायक था मुक़द्दस पौलुस रसूल की ज़ाती राय में, इल्हाम में नहीं। कोई इल्हाम नहीं हुआ मुक़द्दस पौलुस रसूल को कि कैफा को ये कह दे, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाती राय है उसकी, मलामत की। आगे जी। इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौमों वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मखतूनों से डर कर बाज रहा और किनारा किया। अच्छा, ये भी ज़ाती राय है, क्योंकि मखतूनों से अगर पत्र रसूल डरता था या मुक़द्दस याकूब और यूहन्ना रसूल डरते थे मखतूनों से कि जी अगर हम खाएंगे गैर अक़वाम के साथ, तो वो फिर उनको पहले डरना चाहिए था ना। पहले तो पत्र रसूल फेस कर रहा है और उनको जवाब दे रहा है कि जैसे रूल कुदस हम पे नाजल हुआ वैसे ही गैर अक़वाम पे नाजल हुआ, तो इसलिए मैं उनके साथ खा लेता हूँ। और अगली बात यह है कि गैर अक़वाम के साथ पत्र रसूल का बैठना इसलिए ज़रूरी था कि उनको टीच करे। अब ये तो नहीं होता कि कोई गैर अक़वाम से आया और आते ही पत्र रसूल के बराबर हो गया, ऐसे तो नहीं है। और ये गैर अक़वाम को इतनी पवित्र भी नहीं है कि जी बंदा कहे जी इन्होंने क्यों नहीं खाता है, तो ये नापाक है। पिछली वीडियो में मैंने कहा ना, ये नापाक है और ये गुनाहगार है, और ये है तो नामख्तून है, बात तो सच है, ठीक है। और नामख्तून को कभी पतरस रसूल या दूसरे रसूल या बिशप याकूब या खुद मुक़द्दस पौलुस रसूल नामख्तून को कभी हैकल में नहीं लेके गए। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, चैलेंज है पूरी दुनिया को, साबित कर दे कि जी मुक़द्दस पौलुस रसूल किसी नामख्तून को हैकल में लेके गया। नहीं लेके गया। क्यों नहीं लेके गया? नापाक है, गैर अक़वाम नापाक है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। गैर अक़वाम गुनाहगार हैं, तो कैसे ले जाएगा? गैर अक़वाम नामख्तून है, ये तो सच है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब देखें, मुक़द्दस पत्र रसूल तो पहले से खा रहा था गैर अक़वाम के साथ, और यहाँ पे इकरार भी है मुक़द्दस पौलुस रसूल का कि पहले तू खाता था, अब नहीं खाया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो लाजमी तौर पे हम मेहमान की मौजूदगी में घर वालों के साथ खाते हैं? तो उधरों घर वाले आ जान मेहमान के सामने कि अब्बा जी पहले तो तुसी साढ़े नाल बैग खांदे हो, अज मेहमान दे डर तो मेहमान ना बैग खांदे हो। और भाई ये क्या सेंस है? ये दिस इज़ नो सेंस, दिस इज़ नो सेंस, ठीक है। तो पतरस रसूल जो कर रहा था वो अपनी जगह पे ठीक था, कलीसिया जो कर रही थी वो भी ठीक थे, बरनबास जो कर रहा था वो भी ठीक था। अब प्रॉब्लम जो हुई नौ मुरीदी की वजह से, बात को पूरे ना समझने की वजह से, वो मुक़द्दस पौलुस रसूल का ज़ाती रवैया था कि उसने ऐसे समझा, ऐसे हुआ नहीं है। आगे चलें जी, कहाँ तक पढ़ा है उससे आगे पढ़े। 12 आयत तक पढ़ा था, 13 आयत तक। हाँ जी। और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में अच्छा, पड़ गया। अब यहाँ पे सुने, पत्र रसूल को सरेआम मलामत कर दी। अच्छा, यहूदी नासरी भी पत्र रसूल के साथ, बरनबास जो मुक़द्दस पौलुस रसूल के साथ कलीसिया में आया था वो भी पत्र रसूल के साथ। तो यहाँ पे मुक़द्दस पौलुस रसूल अकेला रह गया।
तो अब सारे गलत हो गए? क्या कर, ये कैसे हो सकता है? और वो कोई आम लोग नहीं है, वो बहुत सीनियर लोग हैं, मोतबर लोग हैं, आज तक मोतबर हैं। उनकी बताई हुई बातों पर ही तो हमारा ईमान है। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो रियाकारी में पड़ गए। रियाकारी क्या है? साबित करें ना, क्या रियाकारी? सारी दुनिया को कह रहा हूँ, साबित करें क्या रियाकारी की है जी पतरस रसूल ने, यहूदी नासरियों ने और मुकद्दस बरनबास ने। क्या रियाकारी? रियाकारी तो कहते हैं हिपोक्रेसी को। हिपोक्रेसी वो होती है कि जो आप नहीं हैं वो आप जाहिर करें। तो रियाकारी तो ये भी है कि आप अपनी गवाही पोशीदगी में दें और दूसरे को आप सरेआम मलामत करें। ये रियाकारी नहीं, तो बात बनती नहीं है। इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि चर्च ने 1700 साल सिर्फ बिदात पढ़ाई हैं और कुछ नहीं पढ़ाया। कलाम तो पढ़ाया नहीं इन्होंने। कोई रियाकारी नहीं। आगे सुने फिर बात। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुताबिक सीधी चाल नहीं चल अच्छा, क्या सीधी चाल नहीं चल रहे? सारी कलीसिया सीधी चाल नहीं चल रही। दूसरे अल्फाज में जितनी मखतून कलीसिया है, जितने बाय बर्थ तोरा पे अमल करने वाले हैं, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारी है और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी लाइफ में जो ज़मीनी थी जा बजा उनकी करेक्शन की है, वो सारे गलत हो गए। एक मुकद्दस पौलुस रसूल जो बाद में आया है और 13वां रसूल है, वो अकेला ठीक हो गया। यहां तो वो अकेला खड़ा है। क्या गल? और खुशखबरी के मुताबिक उन्होंने क्या चाल ली चली कि जब मेहमान आ गए तो गैर कौम के साथ नहीं खाया, तो पहले तो खा रहा था ना। तो जो मेहमान आए उनको तो जो नहीं देनी। क्या ख्याल है? या उनको पहले समझाना नहीं है? क्योंकि वो तो पहले ही इतराज़ात कर रहे थे, आप माल की किताब पढ़ें, तो उनको समझाना नहीं है कि भाई ये बात है इसलिए मैं खाता हूं, कि उनको मैं तालीम दे सकूं। अगर पास नहीं बैठूंगा तालीम कैसे दूंगा? खुद तो ये जो पादरी हैं, ये जो क्रिश्चियन टीचर्स हैं, इनको आपने कभी कलीसिया में बैठे देखा? और खुद तो ये बैठते नहीं है। सच मुझे बताओ, बैठते हैं? किसी ने कोल बांधे ने? वो तो खाने का भी वक्त होते, पादरी तो बिशप और टीचर जो क्रिश्चियन है ये सारे अलग बैठ के खाते। तो फिर ये भी रियाकार हुए। क्या ख्याल? सीधी चाल? क्या सीधी चाल? क्या उन्होंने किया है? हाँ जी, ये और मेना हो गया। पहले तो खा रहे थे ना, पहले तो खा रहे थे। तो भाई ज़ाहिर है मेहमान आ गए हैं और जो पतरस रसूल पे पहले से इल्ज़ामात लग रहे हैं, पतरस रसूल उनको जवाब देना चाहता है, समझाना चाहता है। आप बाद में भी पढ़ लेंगे, फिर भी उसने समझाया। सवाल ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे। अंताकिया में जो इन्होंने लिख दिया, जैसा भी लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए था, कि पतरस रसूल की बात के पौलुस रसूल की बात के बाद पतरस रसूल बाद में भी जवाब देता रहा है यहूदी नासरियों को कि मैं क्यों खाता हूं। तो बात खत्म तो नहीं हुई। फिर मैं तो दाद देता हूं मुकद्दस पतरस रसूल की, यहूदी नासरियों की और बरनबास की, जिन्होंने जवाब में कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने ख्याल है नवा आया है, नया है ना, इसमें कोई झूठ तो नहीं है ना। तो भाई पतरस रसूल को खुदावन ने कुंजियां दी हैं, उसको लीडर बनाया। 12 रसूल जो हैं
आसमान का जो यरूशलेम है, नया यरूशलेम जिसे कहते हैं, उनके 12 दरवाजे हैं, उन पे 12 कबीलों के नाम लिखे हैं और उन 12 दरवाज़ों की दहलीज़ों पर रसूलों के नाम लिखे हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो 12 रसूल खुदावंद के साथ तख्त पर बैठ के कौमों का इंसाफ करेंगे। इन तीनों बातों में पौलुस रसूल शामिल नहीं है। तो द मोस्ट जूनियर पर्सन, तो ये कोई रवैया अच्छा तो नहीं है। हैसियत इंसान अगर हम सोचें तो ये ठीक रवैया नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बाद में मुखालफत भी नहीं की मुकद्दस पौलुस रसूल की। उन्होंने कहा नवा आया खैर है, 9 मुरीद है, ठीक है। रसूलों ने अपनी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह को देखा है। 12 रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब वो ज़मीन पे था जिंदगी गुजारी है। पौलुस रसूल ने नहीं गुजारी ना भाई, इतना सारा डिफरेंस है। मैं तो ये मेरी राय है कि मुकद्दस पौलुस रसूल को ना ये हक था ना उसे ऐसा करना चाहिए था। आगे पढ़ेंगे। सीधी चाल नहीं चलते तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है। रुक जाए जी, कौन सी गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारी है मुकद्दस पतरस रसूल ने? कोई बात बताओ। मैं पूरी दुनिया कर रहा हूँ, दसो अगे हो। हुण फिर कौन सी गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारी है? यानी आप इल्ज़ामात देखें, बंदा हैरान रह जाता है कि यार एक गैर कौमों के साथ वक्ती तौर पर नहीं खाया तो रियाकारी का इल्ज़ाम, खुशखबरी के मुताबिक सीधी चाल नहीं चलता। आगे क्या जी? सीधी चाल पढ़े यहूदी होने के बगैर गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारती। गैर कौमा, यही मैं कहना चाहता, गैर कौमों की अचकेड़ी गैर कौमा वाली जिंदगी गुजारती। दसो ना, कोई गल भी दसो ना, निरे इल्ज़ाम ही ने ना। तो भाई सारी दुनिया को मैं कह रहा हूँ जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं अपनी अक्ल को हाज़िर कर लें ज़रा। बाइबल मुकद्दस पढ़ते हुए मैं टाइयाँ ला ला के नहीं फिरो मैं बड़ा आलम बन गया, मैं बड़ा ये बन गया। पहले बात को समझो, मतन को समझो, सही तफसीर को समझो। मुकद्दस पौलुस रसूल 9 मुरीद है, उसे पता नहीं है कि इस मौका पर उसे क्या कहना चाहिए था। आज का जो बिशप है, आज का जो पादरी है, ये क्रिश्चियनों का, एक नया बंदा आ जाए तो इनके पादरी और इनके बिशप के बराबर हो जाएगा आते ही। फिर जी आया तो जी फिर कन्वर्ट हो के आया तो गैर कौमा चो आया तो आंदे ही बिशप साहब की सीट पर बैठ जाएगा या उन्होंने नाल बहस शुरू कर देगा। और भाई इस तरह नहीं होता। तालीम के आदाब हैं, हायरार्की है, दर्जा जात है, तंजीम है। किसी चीज़ का लिहाज नहीं है। हो रहा है कहीं लिहाज किसी बात का? ना सीनियरिटी का लिहाज है, ना दर्जाबंदी का लिहाज है, ना तालीम का लिहाज है, ना अदाब का लिहाज है कि कोई अदाब हो। खुद पोशीदगी में बात करना, दूसरों को मलामत कर दी। 3 बड़े बड़े इल्ज़ाम लाते जो उनमें मौजूद ही नहीं है। रियाकारी छोटा इल्ज़ाम, खुशखबरी के मुताबिक सीधी चाल नहीं चलता, गैर कौमों की तरह चलता है। क्या क्या उसने किया? गैर कौमों की तरह चलता है। तो वो यहूदियों की तरह चलेगा या गैर कौमों की तरह चलेगा? खुदावंद यीशु मसीह भी यहूदी है। तो खुदावंद यीशु मसीह अच्छे जैतून के दरख्त की जड़ है जिसमें हम सारे पैबंद हुए हैं।
तो जो जड़ होगी वही हम होंगे। सादा सी बात है, हम तो सारे यहूदी हैं और यहूदी नासरी हैं। क्या ख्याल? बारुख याशम से हालेलुया। आगे पढ़ें जी। गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह। तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? अच्छा, किन की तरह जिंदगी गुजार रहा है जी? और किसकी तलकीन कर रहा है मुकद्दस पौलुस रसूल के? किन की तरह चल? यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? पतरस रसूल को कह रहा है कि यहूदियों की तरह चल। इसकी समझ नहीं आई क्रिश्चियनों को। बस फेशियल कराया थे आगे जी, तेरे फेशियल ने करी। मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है कि पतरस रसूल तू यहूदियों की तरह चल, तलकीन कर रहा है। तो वो तो पहले यहूदियों की तरह चल रहा है। उसने किया क्या? पहले ये पूछ लो, किया की है? कुछ भी नहीं किया। आर्जी तौर पे गैर कौमों के साथ बैठ के नहीं खाया, क्योंकि मेहमान आए तो मेहमानों, अच्छा चलो जी, वो तो मेहमानों की वजह से उधर चले गए, गैर कौमों के साथ नहीं बैठे। तो बरनबास क्यों चला गया? ये तो मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ आया था, वो भी टुर गया। भाई सीधी सी बात है, जो यहूदी नासरी हैं वो जब आएंगे कलीसिया में तो हर किसी की ख्वाहिश होगी कि उनके पास बैठे उन्होंने क्या क्या तालीमात देनी है सुने, कि नहीं निरी रोटी खानी। तो रोटी की तो बात ही नहीं है कि निरी रोटी खानी है। भाई जाहिर है हर किसी मेहमान को मिलने की ख्वाहिश हर किसी को। और फिर वो आम लोग थोड़ा हैं, वो खुदावन के साथ रहे हैं, तो उनसे तो हर कोई सुनना चाहता है। फिर पहली कलीसिया यरूशलेम की, उनसे नहीं सुनना चाहते लोग। तो गैर कौम वाले क्यों नहीं गए उनके पास? एक बार बैठे रहे ने, अगर थे उधर। ये नहाते नहीं होने गैर कौम वाले, नहाते ही नहीं ने। आज तक गैर कौम की गंदगी दूर नहीं हुई है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, आज भी ये बेशरा हैं, आज भी ये नामख्तून हैं, आज भी ये नापाक हैं, आज भी ये गुनाहगार हैं। बाइबल के मुताबिक कह रहा हूं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता गैर कौम जो आया तो सीधा जनाब पतरस रसूल के बराबर हो गया, ऐसे भी नहीं हो सकता। आगे पढ़ें जी। 15 हाँ जी। वो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं। हाँ जी, आप 15वीं आयत में फिर खुद ही कह दिया। मुकद्दस पौलुस रसूल मुकद्दस पतरस को कह रहा है कि गो के हम यहूदी हैं, अपने आप को भी यहूदी कह रहा है, फिर भी गैर कौम नहीं कहा उसने अपने आप को, क्योंकि उसे पता है गैर कौम बेशरा है, गैर कौम गुनाहगार है, गैर कौम नामख्तून है। उनमें शामिल नहीं कर रहा अपने आप को, उन गल बात कर रहा है जी। ठीक है, तो कहता है गो के हम पैदाइश से क्या हैं? यहूदी हैं और गैर कौम गुनाहगारों में से नहीं हैं। गई गैर कौमा, गुनाहगार कह दिया मुकद्दस पौलुस रसूल ने। की रह गया पीछे गैर कौमा का? तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। बाकी फिर खुदावन तौफीक देगा तो अगला सेशन होगा। ठीक है जी। बारुख याशाम शेख योद बाब यबा योद सिन माम याशा। खुदावन आप सबके साथ हो।